नमस्कार, एसएल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेरा। उत्तराखंड के विधायकों को कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है। यदि ऐसा न होता तो उत्तराखंड के 40 विधायक स्पीकर ऋतु खंडूड़ी भूषण को लेटर न लिखते, पत्र न लिखते कि बजट सत्र गैरसैंण के बजाय देहरादून में ही। जी हाँ, उत्तराखंड के वैसे तो राजधानी का मसला अभी तक हल नहीं हो पाया है, लेकिन राजधानी देहरादून में ही चल रही है। और एक राजधानी जो कि आंदोलनकारियों की मांग थी, सबकी अधिकतर लोगों की मांग थी कि गैरसैंण बनाई जाए, उसी के ही पास में एक भराड़ीसैंण है, वहाँ पर अस्थायी राजधानी बना दी गई। एक बहुत बड़ा भवन बनाया गया, करोड़ों रुपया खर्च के लिए, विधानसभा भवन, और बड़ी संख्या में वहाँ कर्मचारी भी बिना काम धाम के वहाँ रहते हैं और उनको तनख्वाह मिलती है। और वहाँ पर उसे ग्रीष्मकालीन जो राजधानी बनाई गई थी घोषित किया था बाकायदा, लेकिन उस वहाँ पर उत्तराखंड के विधायक जाना नहीं चाहते। 25 फरवरी से ये बजट सत्र होना है, लेकिन उन्होंने लेटर लिख दिया है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि सीमाओं पर खुद भी जाते हैं, वो उत्तराखंड के इन विधायकों को कुछ नसीहत भी देंगे, क्योंकि इन 40 विधायकों में अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के हैं। जी हाँ, मैं इसी पर बात करूँगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूँ, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, यानी SCL न्यूज को। और एक मेरा चैनल है हिमालय लोग, जो कि हिमालय सभ्यता पर है, उसको भी देखिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, यह आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के 40 विधायकों ने एक पत्र लिखा है वहाँ की स्पीकर ऋतु खंडूड़ी भूषण को, और उसमें अनुरोध किया है कि जो बजट सत्र होने जा रहा है विधानसभा का, वह देहरादून में किया जाए, क्योंकि उनको बहुत ठंड लग रही है। अब ठंड तो ठंड के मौसम में लगेगी, लेकिन ये तो बसंत ऋतु आ चुकी है। फरवरी 25 में तो बहुत अच्छा मौसम हो जाता है पूरे भारत में। यदि यहाँ इस दिल्ली के हिसाब से है तो उत्तराखंड में उत्तराखंड के हिसाब से ही होगा। लेकिन उत्तराखंड के विधायक, भगवान न करे कहीं आपदा हो, तो क्या वहाँ जाना चाहेंगे? और एक और बता दूँ कि थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। उत्तराखंड में ये जो भराड़ीसैंण है, उसकी जो हाइट है समुद्र तल से, उसकी है इतनी भी नहीं है कि जो शिमला से ज़्यादा हो, या श्रीनगर जो कश्मीर है उससे। इनकी जो हाइट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें है जो भराड़ीसैंण है, उसकी ऊंचाई है क्या समुद्र तल से, वो है 7,851 फीट। और बगल में जो शिमला है वहाँ की है 8,051 फीट। यानी शिमला में तो हमेशा ही लोग रहते हैं, विधायक भी रहते हैं, लेकिन ये भराड़ीसैंण नहीं जाना चाहते। और श्रीनगर जो कश्मीर की राजधानी है, ठीक है, अभी आजकल ड्यूटी है, लेकिन राज्य भी है, वहाँ विधानसभा सब चुनाव होंगे, लेकिन हो रहा ही है, वहाँ पे है, उसकी हाइट है 11,500 फीट। और सियाचिन की बता देते हैं, जहाँ सियाचिन में लोग रह रहे हैं, जो फौजी रह रहे हैं, जो वीर सैनिक हैं, वो रहते हैं सियाचिन के 18,870 फीट। अब जब सियाचिन और पेंगोंग झील की बात करते हैं, जहाँ पे हमारे वीर सैनिक डटे हैं इस कपकपाती ठंड में भी। अब तो खैर फरवरी आ गया, दिसंबर जनवरी में कई फीट वहाँ बर्फ़ गिरी होती है, और सियाचिन में तो हमेशा ही रहती है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। सियाचिन की जो हाइट है वो है 18,875। और जो पेंगोंग झील है, पेंगोंग झील उसकी है 14,270 फीट। बर्फ़ में वहाँ फौजी रह रहे हैं, वीर सैनिक हमारे। लेकिन ये जो विधायक है उत्तराखंड के, जिनका जो पैकेज है वो 2.5-3 लाख बैठता है, और एक दिन भी वो शपथ लेके इस्तीफा दे दे तो 40,000 उनको ताउम्र पेंशन मिलेगी। आखिर कौन है ये विधायक जिनको 2.5 लाख 3 लाख तक का पैकेज बन रहा है? मैं अब बता देता हूँ आपको। इनका जो है 2.5 से 3 लाख का पैकेज बनता है, और वो कैसे? 30,000 इनकी पेंशन वेतन है, 1.5 लाख रुपए इनका निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता है, 12,000 ड्राइवर के मिलता है, 12,000 इनका सचिवीय भत्ता मिलता है, 300 रुपये मकान के लिए मिलता है, 2,000 इनका जनसेवा का मिलता है। इसके अलावा उनका टिकट ट्रेन का, बस का, इसके अलावा उनका जो टेलीफोन का है, देहरादून में मकान है, सब्सिडी खाने पे, बहुत सी चीज़ें हैं, ये इनको मिलता है। और पेंशन, यदि मैंने कहा एक दिन भी ये विधायक रह जाए तो इनको पेंशन 40,000 रुपये मिलेगी। इसके अलावा हर 2 साल यदि एक दिन भी ये विधायक रहा, मैंने 40,000 बता दिया पेंशन। और इसके अलावा इनको और भी पेंशन मिलती रहती है, जैसे दोबारा ये विधायक चुने जाते हैं तो वो इसमें ऐड हो जाती है कुछ रेशियो। सिर्फ एक सरकार है भारत में जो है भगवंत मान की, पंजाब की, उसकी सराहना की जानी है चाहिए। उन्हें क्या, आप कितनी भी बार में विधायक रहिए, आपको एक ही बार की आपको पेंशन मिलेगी। और एक और बता दें, उत्तराखंड के विधायकों का कितना पैकेज बनता है, सैलरी की बात टोटल उत्तराखंड में है 1.98 लाख, हिमाचल में है 1.9,
0। तो उनसे ज़्यादा है। हिमाचल प्रदेश में 1.55 लाख, बिहार में 1.30 लाख, राजस्थान में 1.425 लाख, गुजरात में 1.05 लाख, यूपी में 95,000, अभी दिल्ली में 90,000। यानी इन सभी राज्यों का जन्म उन्होंने किया। सबसे ज़्यादा पैकेज उत्तराखंड के लोगों का है, ये विधायकों का। और उत्तराखंड के गरीब जो लोग हैं उनको भले ही एक ड्राइवर, ये महीने में ये एक और आई थी खबर कि जिसमें इनको यदि 20 साल की नौकरी करने के बाद कई कर्मचारी ऐसे जिनको महीने में पेंशन मिलेगी 2 या 3 हज़ार। और वहाँ कितनी मेहनत करके बच्चे मेहनत करके रगड़ के करके जीवन लगा के उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है 25,000 20,000। दिल्ली में जो हज़ारों लोग पलायन करके आ गए हैं उनको 10-20 हज़ार में रह रहे। लेकिन उत्तराखंड के लोगों को 1.98 मतलब 2 लाख का ये जो पैकेज है, पैकेज तो उसमें और भी चीज़ें आ जाती है, ये सैलरी और सब कुछ जो कैसे हम कह सकते हैं इतना मिलने की बात है, सबसे ज़्यादा है। और आखिर इतने पर भी ये लोग भराड़ीसैंण नहीं जाना चाहते, इनको ठंड लगते हैं। आखिर सुपर ब्यूरोक्रेट क्यों हो गए? आखिर इनको दंडित नहीं किया जाना चाहिए? इनके नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी से, और इसके अलावा कांग्रेस की जो सुप्रीम नेता है सोनिया गांधी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इनसे अनुरोध है कि इनके विधायकों ने यदि इस तरीके का लेटर लिखा है तो इनको दंडित किया जाए। और वहाँ के मीडिया से और सबसे अनुरोध है कि इनके नाम सार्वजनिक किया जाए कि ऐसे हरामखोर कौन से विधायक हैं कि जो भराड़ीसैंण नहीं जाना चाहते। ये उत्तराखंड के जो लोग, उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी हैं, उनके सपनों पर अपना कैसा धब्बा लगा रहे हैं, उनके सपनों को साकार कर रहे हैं क्या क्या कर। तो ये हालत है उत्तराखंड के विधायकों की। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। एक मुख्य चैनल है हिमालय लोग, उसको भी देखिएगा जो हिमालय सभ्यता पर केंद्रित है, और धर्म बुक भी है जो धर्म और आध्यात्म पर भी है, उसको भी देखिएगा। मिलता हूँ जल्दी नई स्टोरी का, तब तक नमस्कार।